हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में रेशियो और प्रोपोर्शन सीखेंगे। ये 7वीं और 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट रेशियो। ठीक है, तो रेशियो इज़ नथिंग बट दो क्वांटिटीज़ जब हम कंपेयर करते हैं तो रेशियो से उसे कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट्स में होने चाहिए और उनको एक्सप्रेस किया जाता है कोलन से। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं 3 रेशियोज 2:3, 1:3 और 5:7। उन्हें इस प्रकार बोला जाता है, कोलन को इस टू से बोला जाता है। तो सिमिलरली अगर दो क्वांटिटीज़ इक्वल हो तो उनका रेशियो हो जाता है 1:1, यानी दोनों क्वांटिटीज़ सेम मेजर्स हैं उनके, तो दैट मीन्स दे आर इक्वल और फिर उनका रेशियो भी हो जाता है 1:1। तो ऐसे एग्जाम्पल के बिना आपको समझ में नहीं आएगा, एटलीस्ट मुझे तो समझ में नहीं आता, तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक रेशियो का एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया है वी हैव मिया, और मिया इज़ डॉग। शी इज़ डॉग अबाउट 4 years old एंड तो डॉग ईयर्स में तो हो जाता है 28 साल। तो शी हैज़ गिवन बर्थ टू अ लिटर ऑफ 10 पपीज़। तो उसमें से बोला है हमें कि उसमें से 7 फीमेल पपीज़ हैं और 3 मेल पपीज़ हैं। तो इस एग्जाम्पल के मुताबिक इफ़ वी हैव टू राइट द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पपीज़, तो मेल पपीज़ तो 3 है और फीमेल पपीज़ 7 है, तो रेशियो हो जाता है 3:7। सिमिलरली रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल पप्स हो जाएगा 7:3, क्योंकि देर आर 7 फीमेल्स एंड 3 मेल्स, तो उल्टा हो जाता है। और अगर हमें वो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना हो तो 7/3 लिखते हैं। सिमिलरली 3:7 लिखा जाता है 3/7 इन फ्रैक्शन फॉर्मेट। ठीक है, और रेशियो ऑफ फीमेल्स टू द एंटायर लिटर हो जाएगा 7/10 या 7:10, क्योंकि 7 फीमेल्स है और टोटल लिटर इज 10 पपीज़। सिमिलरली मेल पपीज़ का हो जाता है 3:10 या 3/10। तो अब आपके समझ में आया होगा कि ये रेशियो क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन होता है जब हम 2 या 3 रेशियोज़ एक साथ कंपेयर करते हो और इफ़ द 2 रेशियोज़ आर इक्वल टू ईच अदर तो उन्हें प्रोपोर्शनल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 1:2 is nothing can also be expressed as 4:8। क्यों? क्योंकि 4:8 is nothing but 4/8, और 4/8 को रिड्यूस किया तो 1/2 आ जाता है, बराबर। तो इसलिए ये दोनों रेशियोज 1:2 and 4:8 are proportional to each other, and that is why हमने लिखा है 1:2 is equal to 4:8। ठीक है, और कुछ प्रोपोर्शंस में वेरिएबल्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम्स जहाँ पे हमें दिए जाते हैं, जो हम अगले थोड़े स्लाइड्स में देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया है 1 + x अपॉन 2 + x इज़ इक्वल टू 2:3। तो ये फ्रैक्शन है या ये रेशियो दिया है इज़ द सेम एज दिस रेशियो 2:3। तो ये हो गया प्रोपोर्शन के बारे में। हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे दिया है हमें कि द प्राइस ऑफ अ डजन एग्स इज़ 72 रुपीज़। हाउ मनी एग्स कैन बी परचेस्ड विथ 96 रुपीज़। ठीक है, तो हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया है और हमें पता लगाना है कि विथ 96 रुपीज़ कितने एग्स परचेज किए जा सकते हैं। तो ये हुआ प्रोपोर्शन का एक एग्जाम्पल। तो हम ये शुरुआत करेंगे अज्यूम करके कि हमें x नंबर ऑफ एग्स परचेज करने हैं विथ 96 रुपीज़। ठीक है, और जो हमें इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से हम ये टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे दिया है एग्स और कॉस्ट।
तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है 12 एग्स यानी डजन एग्स का डजन एग्स का हमें बताया गया है कि 72 रुपीज़ कॉस्ट है, और हमें पता लगाना है कि 96 रुपीज़ में कितना कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से व्हेन यू राइट इट डाउन तो वो समझना इजी हो जाता है, इसलिए मैंने ये आपको दिखाया है ऐसे लिखने के लिए। तो द सेम थिंग इफ़ यू राइट इट एज अ रेशियो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 12:x 12:x इज़ इक्वल टू 72:96। अब हमें पता है 12:x रेशियो इज़ द सेम एज 72:96। क्यों? क्योंकि हमें पता है 12 eggs gives can be bought from 72 rupees, तो x नंबर ऑफ eggs से हमें 96 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। तो x फाइंड आउट करते हैं इसके लिए, और यहाँ इस इक्वेशन से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12/x = 72/96 इन फ्रैक्शन फॉर्मेट, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 72 टाइम्स x इक्वल्स 96 टाइम्स 12, और फिर हो जाता है x इक्वल्स 96 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 72, और हो जाता है 16। तो दैट इज़ योर आंसर। तो 16x कैन बी परचेस्ड विद 96 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहला दिया है कि $150 इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 4 फ्रेंड्स, एलेक्स, बेटी, चीको और दिव्या, और उनका रेशियो जो दिया है इस रेशियो के हिसाब से उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 1:2:3:4। तो हाउ मच डिड ईच ऑफ देम रिसीव? ठीक है, तो ये हुआ हमारा वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल बाय यूजिंग अ रेशियो। तो सबसे पहले टैकल करना हो तो ऐसे करते हैं कि सिंस एलेक्स का रेशियो दिया है 1, तो हम अज्यूम करेंगे कि लेट द अमाउंट दैट ही इज़ बिन गिवन बी x डॉलर्स। ठीक है, तो अगर एलेक्स का x डॉलर्स हो गया तो बेटी का, सिंस बेटी का रेशियो है 1:2 दिया है, राइट, कंपेयर टू एलेक्स, तो एलेक्स का अगर x है तो बेटी का हो गया 2x बराबर। उसी हिसाब से चीको का हो गया है 3x, क्योंकि चीको का रेशियो है 3 इन कंपैरिजन टू एलेक्स। सिमिलरली दिव्या का रेशियो है 4 इन कंपेयर टू एलेक्स, तो दिव्या का रेशियो हो जाता है 4x। तो हमारा इक्वेशन हो जाता है x + 2x + 3x + 4x = 150, क्योंकि हमें पता है x है एलेक्स का हिस्सा, 2x है बेटी का हिस्सा, चीको का 3x और दिव्या का 4x। सो ये बनाना इक्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक बार आपको ये मिल गया तो इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वंस वी हैव दिस इक्वेशन यू कैन सिंपलीफाई इट। ठीक है, तो ये होता है 10x = 150, फिर x = 15, तो x इज़ एलेक्स शेयर बराबर, वही हमने अज्यूम किया था। तो एलेक्स का हो गया $15, फिर बेटी का हो गया 2x, वो है 2 × 15 दैट इज़ $30, चीको का हो गया 3 × x, वो है 45, और दिव्या का हो गया 4x, वो है 60। और फिर लास्ट हम डबल चेक करेंगे कि ये ऐड करके 150 मिलता है या नहीं। हमें तो मिला, तो दैट मीन्स आवर आंसर इज़ राइट। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि 2 नंबर्स का रेशियो है 1:2। ठीक है, और फिर दिया है अगर 5 ऐड करते हैं दोनों नंबर्स को, फिर नया रेशियो हो जाता है 2:3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे टैकल करना है। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, चलो अज्यूम करते हैं कि एक नंबर है x, तो दूसरा नंबर हो गया 2x बराबर, क्योंकि हमें ऑलरेडी बताया गया है कि उनका रेशियो है 1:2। तो ऐसे हमें ये पहले स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो अभी सेकंड कंडीशन से हम ये बोल सकते हैं कि इफ़
5 इज एड टू बोथ नंबर्स, यानी बोथ x और 2x को 5 ऐड करते हैं रेशियो के हिसाब से, तो x प्लस 5 इज टू 2x प्लस 5 बनता है 2:3। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन। ठीक है students, तो x plus 5 is to 2x plus 5 and you add both numerator and denominator by 5, the new ratio is 2:3, वही दिया है हमें। तो x plus 5 upon 2x plus 5 is 2:3। तो फिर से क्रॉस प्रोडक्ट्स करके हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना होता है एंड वी हैव द आंसर फॉर x, और वो x हो गया 5। तो अगर x 5 है तो वी फाउंड वन नंबर, तो द सेकेंड नंबर इज 2x, राइट, क्योंकि हमने x लिया था एक नंबर का और दूसरा नंबर हो गया 2x, तो 2x इज द सेकेंड नंबर एंड दैट इज 10। तो बस आप फिर से डबल चेक कीजिए इफ 5 इज एडेड टू बोथ नंबर्स। तो चलिए देखते हैं ऐड करके, 5 प्लस 5 एंड 10 प्लस 5 तो हो जाता है 10/15 बराबर। तो 10/15 अगर हम रिड्यूस करें तो हो जाता है 2:3। तो दैट मीन्स बोथ कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड, so that means our answer is correct again। ठीक है, hope you enjoyed this ratio and proportion video, तो please subscribe और share कीजिए। thank you very much।